काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। मिर्जापुर के शहर कोतवाली क्षेत्र के बाबा घाट पर गंगा नदी में नहाते समय दो भाइयों की डूबने से मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से एक बालक को बचा लिया गया। मिर्जापुर जनपद के वासलेगंज गांव के रहने वाले 4 दोस्त गंगा नदी में नहाने गए थे, जिनमें से एक बालक नदी की सीढ़ियों पर बैठा था। वहीं 3 दोस्त गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार नहाते समय पानी में अटखेलियां करते हुए तीनों दोस्त गहरे पानी में चले गए। वहीं बच्चों के शोर मचाने पर आवाज सुनकर एक व्यक्ति दौड़कर आया और एक बालक को डूबने से बचा लिया। लेकिन हादसे में वासलीगंज बाजार निवासी शुभम केशरवानी व आर्यन केशरवानी की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने विंध्याचल में तैनात एनडीआरएफ की टीम को सूचना दी। इस दौरान स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों बालकों के शव को गंगा नदी से बाहर निकाला गया। आज थाना कोतवाली शहर के अंतर्गत बाबा घाट बदली घाट पड़ता है। वहाँ पर सुबह 4 बच्चे गए थे नहाने के लिए, जिसमें से दो बच्चे जो है डूब गए, जिनकी उम्र लगभग 13 से 14 वर्ष थी, जिनको वहाँ के लोकल जो है स्थानीय गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम को तत्काल बुलवा करके हम लोगों ने इंस्पेक्टर कोतवाली सिटी और मेरे द्वारा जो है बुलवा करके तत्काल बच्चों कार्रवाई की गई, जिस पर दोनों बच्चों को बरामद कर लिया गया है और जिला अस्पताल भेजकर अग्रिम आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, ये दोनों सगे भाई हैं, परिवार के कौन? ये दोनों चचेरे भाई हैं। इनके पिताजी दोनों सगे भाई हैं। तो क्या करने को गए थे? ये सुबह बता रहे हैं इनके परिजन की सुबह निकले थे। अब वो इनको बता करके नहीं निकले थे, स्नान करने के लिए गए थे। लाश जो निकाला गया है वो किनके द्वारा निकाला गया, मछुआरों के द्वारा या एसडीआरएफ के द्वारा? एसडीआरएफ के द्वारा। लोकल जो गोताखोर थे वो लोग भी सहायता किए वहाँ। आजमगढ़ के दीवानी कचहरी परिसर से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। न्याय के मंदिर में एक पुरुष द्वारा महिलाओं के साथ अन्याय करते हुए मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसको संज्ञान में लेते हुए एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। जनपद के दीवानी कचहरी के बाहर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक व्यक्ति द्वारा महिलाओं को पीटते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस बीच एक व्यक्ति बीच बचाव भी कर रहा है। ड्यूटी पर लगे होमगार्ड द्वारा भी बीच बचाव किया जा रहा है, लेकिन आक्रोशित महाशय आपे से बाहर होकर बार बार हमलावर हो रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वीडियो में दिख रही युवती की शादी आज से 6 वर्ष पूर्व हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद उसका पति उसे छोड़कर चला गया। काफी खोजबीन पर भी उसका पता नहीं चला। इस बीच उसने एक बच्ची को भी जन्म दिया, जिसकी उम्र करीब 6 वर्ष बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि उस महिला के पति ने दूसरी शादी भी कर ली है। इस बीच किसी सूत्रों से यह पता चला कि वह व्यक्ति दीवानी कचहरी में आया हुआ है। जब विवाहिता अपनी बच्ची के साथ दीवानी कचहरी पहुंची तो उसके पति के साथ एक व्यक्ति ने इन महिलाओं पर हमला बोल दिया, जिसका वीडियो स्थानीय लोगों द्वारा बना लिया गया, जो कि अब वायरल है। एक महिला और एक पुरुष के बीच मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। थाना प्रभारी कोतवाली को इसकी जाँच करने के लिए बताया गया है। इस संबंध में थाने में जो भी तहरीर प्राप्त होगी उस पर एफआईआर पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। किन परिस्थितियों में घटना हुई और क्या घटना के पीछे क्या कारण रहे, ये पूरी जांच एसएचओ कोतवाली को दी गई। हिमालय की गोद में विराजमान बाबा बर्फानी अमरनाथ की यात्रा 30 जून से शुरू होने वाली है। वहीं धर्म की नगरी काशी से बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए भक्तों का पहला जत्था 25 जून को रवाना होगा। लेकिन इस बार अमरनाथ यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस वर्ष अमरनाथ साइन बोर्ड की ओर से यात्रा के दौरान लगने वाले लंगर पर काफी सख्त नियम आदेशित किए गए हैं, जिसको लेकर लंगर संगठन में काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। वहीं लंगर कमेटी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह एवं केंद्रीय मंत्रियों सहित प्रधानमंत्री को पत्र के माध्यम से ध्यान देने की गुहार लगाई गई है। प्रतिवर्ष काशी सहित पूर्वांचल से लाखों बाबा के भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाते हैं। साथ ही यात्रियों की सेवा में काफी संख्या में लंगर भी लगाए जाते हैं। लेकिन अमरनाथ साइन बोर्ड की ओर से गत शनिवार को हुई बैठक में यात्रा के दौरान लगने वाले लंगर पर काफी सख्त नियम आदेशित किए गए हैं। साथ ही लंगर लगाने वाले संचालक सेवादारों की पुलिस वेरिफिकेशन की शर्त पर भड़के हुए नजर आ रहे हैं। वहीं 20 वर्षों से बाबा काशी विश्वनाथ सेवा समिति की ओर से लगने वाले 300 लोगों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था अमरनाथ यात्रा के दौरान की जाती है। लेकिन इस वर्ष साइन बोर्ड की ओर से लंगर को लेकर कड़े नियम के बाद लंगर का सफर आसान नहीं दिख रहा है।
वहीं लंगर को लेकर श्री काशी विश्वनाथ सेवा समिति अध्यक्ष दिलीप सिंह बंटी से डनकाशी के वरिष्ठ संवाददाता सुजीत पटेल ने विस्तृत बातचीत। चलो अमरनाथ बाबा के दर्शन के लिए, कहने में तो बहुत आसान है, बाबा का रास्ता भी बहुत कठिन है, लेकिन इस बार जो वहाँ लंगर लगा रहे हैं उनके लिए भी बहुत कठिन का है। क्यों से कि जो यहाँ वाराणसी से लंगर लगता है और उस लंगर में पूरे पूर्वांचल के लोग दिलीप सिंह पंटी के पास जाते हैं और अपनी समस्या हो या वहाँ जो जाते हैं प्रसाद ग्रहण करते हैं और सेवा देते हैं, और उस सेवा में इस बार थोड़ी कठिनाई आ रही है। आइए जानते हैं दिलीप सिंह बंटी से ही कि बाबा का जो 20वां इस वर्ष है लंगर का कितना कठिन है और क्या क्या परेशानी आ रही है आपको। जी दिलीप भैया, डनकाशी में आपका स्वागत है। जी नमस्कार महादेव। इस बार क्या कठिनाई का सामना करना पड़ेगा आप लोग को? पहले तो हम लोगों को प्रशासन की तरफ से बड़ी कठिनाइयाँ आती थी। विगत 200 सालों से जो 370 धारा हटी है, हम लोगों ने सोचा कि शायद हम लोग की परेशानियों का हल निकल आएगा, मगर उसके बाद श्राइन बोर्ड ने हमारे ऊपर तमाम पाबंदियां लगाते हुए तमाम समस्याएं खड़ी कर दी हैं। जैसे कि भी 3 से 4 दिन पूर्व श्राइन बोर्ड के सीईओ नीतीश्वर कुमार जी और ओएसडी अनूप सोनी जी से वर्चुअल मीटिंग में 120 भंडारे हमें वार्तालाप हुई, मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में आते ही पहले तो वो आधी घंटा पौन घंटा लेट आए, फिर आते ही उन्होंने जो है हम लोग को धमकी भरे लफ्ज़ों में ये कहा कि हमारे रूल और रेगुलेशन फूड मेन्यू को आप लोगों ने फॉलो नहीं किया और आपके भंडारे में कोई भी कमी पाई गई तो आपका भंडारा तुरंत का तुरंत हम लोग पैकअप करा के आप लोग को वापस भेज जाएंगे। हम लोग 1 से 1.5 महीने की तैयारी करके आते हैं और 1 से 1.5 महीना अपने दुकान अपने ऑफिस को बंद करके, कोई हमारा बंदा जो है टेंट लगाता है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, अपने अपने धंधों को बंद करके सेवा भाव से हम वहाँ जाते हैं। विगत 20 वर्षों से जा रहे हैं और वहाँ जाके हमारे ऊपर इतनी पाबंदियां लगाना, पाबंदी के नाम पे जैसे हर सेवादार के पुलिस वेरिफिकेशन होगा तभी उनके कार्ड बनेंगे। पुलिस वेरिफिकेशन इतना आसान तो बनारस के लिए है नहीं। पुलिस वेरिफिकेशन माने का मतलब 1 से 1.5 महीना जाना। दूसरी चीज़, अगर पुलिस वेरिफिकेशन होती है तो जो उन्होंने प्रोफार्मा भेजा है उस प्रोफार्मा पे ही स्टैंप थाने का लगना चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है। कोई सेवादार हमारा गाजीपुर से, कोई मुगलसराय से, कोई चंदौली से, कोई रामनगर से, कुछ बनारस से हैं, इन सब के अलग अलग थानों से अलग अलग पुलिस वेरिफिकेशन कराना ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर यहाँ से 10 लाख 5 लाख यात्री जा रहा है तो उनका पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा है? हम सेवादारों का ही पुलिस वेरिफिकेशन क्यों हो रहा है जो विगत 20 वर्षों से वहाँ जा रहे हैं? क्या हम चोर हैं? क्या हम लोगों ने कोई अनैतिक कार्य किया है? पहले आज से 5, 7 साल 8 साल पहले पुलिस वेरिफिकेशन की व्यवस्था नहीं थी। भंडारे का अध्यक्ष अपनी जिम्मेदारी अपने सेवादारों की लेता था और अपने लेटर हेड पैड पे लिख के उनको दे देता था और बात यहाँ ख़त्म हो जाती थी। खैर चलिए, पुलिस वेरिफिकेशन करा के हम वहाँ पहुँचे तो हमको उस कार्ड पे दर्शन करने की भी अनुमति नहीं है। हमारे 60 से 70 सेवादार जा रहे हैं वहाँ पे, 1 महीना सेवा कर रहे हैं और उसके बावजूद वो दर्शन नहीं कर पाएंगे। चलिए, आप अलग कार्ड बनाइए, ये एक समस्या ये होगी। दूसरी चीज़ कि आप फूड मेनू में हलवा नहीं खिला सकते। अरे हलवा तो भोग लगता है बाबा को, वो नहीं खिला सकते। फलाना चीज़ नहीं खिला सकते, आलू तला हुआ नहीं खिला सकते, आलू की सब्जियां नहीं बना सकते। मतलब तमाम तरीके की पाबंदियां हम लोगों के ऊपर लगा दी गई है कि अगर कुछ भी आप गलती से भी आपने स्वयं का भोजन भी अगर आपने कुछ तला हुआ खा लिया जो कि आपको रहना है महीना भर, कभी टेस्ट चेंज हो जाता है, तो भी आपका भंडारे को पैकअप कर दिया जाएगा। आपके अंदर अग्निशमन नहीं रहेगा, चलो वो सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर लेते हैं, कैमरे की व्यवस्था हम लोग कर लेते हैं, सारे रूल और रेगुलेशन फॉलो करने में हम लोग हिम्मत रखते हैं और करते भी हैं। धमकी भरे शब्दों से कि आपके अंदर कोई भी कमी पाई गई तो तुरंत बैकअप करके वापस भेज दिया जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने अपने 120 भंडारों ने सबलो और साइबलो, एक हमारी संस्था है, 120 भंडारों की 2 संस्थाएं, हम लोगों ने इकट्ठा होकर एक वर्चुअल मीटिंग की और उस वर्चुअल मीटिंग में निर्णय निकला कि हम लोग प्रधानमंत्री जी मोदी जी को, अमित शाह जी को और भी लोगों को लेटर लिखेंगे और उन तक संदेश पहुंचाएंगे कि आपके अधिकारी धारा 370 खत्म होने के बाद भी हिंदुत्व को कायम नहीं होने दे रहे और हमारे ऊपर तमाम पाबंदियां लगा रहे हैं।
अगर ये चीज़ हमारे रास्तों को आसान नहीं किया गया, हमारी रेस्पेक्ट में कमी की गई, हम लोगों का रास्ता इजी नहीं किया गया, हम लोग पर पाबंदियाँ कम नहीं की, जो जेन्युइन पाबंदियाँ वो आप लगाओ, जेन्युइन रूल और रेगुलेशन वो हम फॉलो करने को तैयार हैं और करते चले आएँ। अगर नहीं हुआ तो सब भंडारों वाले ये मिलकर निर्णय 1-2 दिन 3 दिन के अंदर लेंगे कि हम लोग के बिना भंडारा वालों के, देखिए कितने भी यात्री गए हैं उन सबसे आप पूछ सकते हैं कि बिना भंडारों की यात्रा बहुत, श्राइन बोर्ड को कराना बहुत मुश्किल काम है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग की अगर मांगों को पुनर्विचार नहीं किया गया, हम लोग के हिसाब से अगर फूड मेनू फॉलो नहीं किया गया जो कि पहले किया जाता था, तो हम लोगों का एक निर्णय लास्ट में ये होगा कि हम लोग भंडारा वहाँ नहीं लगाएंगे और ये निर्णय उनके लिए घातक होगा। हम अपनी सरकार से, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से हूँ, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि हम लोगों की जेन्युइन मांगों को सुना जाए और हम लोग की मांगों को सही करते हुए आप वहाँ लागू करवाएं। और अनूप सोनी और नीतीश्वर कुमार जो वहाँ के सीईओ और ओएसडी हैं, उनको या तो उनके ऊपर लगाम कसे और हमारे ऊपर जो भी ये पाबंदियाँ लगाना चाहते हैं अगर सही है तो लगाएं, अदरवाइज़ इसको निस्तारण करके हमें हमारे रास्ते को आसान करें। देख रहे कि जो दिलीप सिंह बंटी का कहना है कि इस बार लंगर में परेशानी तो है, लेकिन इन्होंने प्रधानमंत्री, राज्यपाल और सारे बड़े नेताओं को इन्होंने लेटर लिख कर भेज दिया है और कहा है कि इनकी मांगें नहीं पूरी होती तो ये लोग इस बार वहाँ लंगर नहीं लगाएंगे। कारण ये है कि प्रशासन 370 खत्म होने के बावजूद भी अब भी 370 जैसा ही इनके साथ वसूली की जा रही है। टैंकासी न्यूज, सुजीत पटेल, वाराणसी।